विराट कोहली उपकप्तान हुआ करते थे तब भारत के कोच रवि शास्त्री और विराट और शास्त्री का रिश्ता जो था वही बड़े भाई और छोटे भाई जैसा काफी कूल से एक दूसरे को लेकर काफी सस्ते एक दूसरे के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर किया करें। फिलहाल रोहित शर्मा कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ है और इन दोनों का रिश्ता भी लगभग वैसा ही है जैसा विराट और शास्त्री का। विराट और शास्त्री दो अलग तरह के लोग थे। धवन और रोहित दो अलग तरह के लोग हैं, लेकिन रिश्ता जो है कमोबेश बड़े भाई छोटे भाई वाले। लेकिन क्या भारत को वाकई में बड़े भाई वाला को चाहिए या एक सख्त पिता जैसा कुछ है? वह पिता जो डांट फटकार लगाए, वह जो सीनियर खिलाड़ियों की क्लास लगाए, वह जो सीनियर खिलाड़ियों की भी जवाबदेही तय करें, वो जो इंडियन क्रिकेट को वापस जुटाना शुरू करें। आप सभी जानते हैं कि बीसीसीआई ने फिलहाल इंडिया के नए कोच की तलाश को तेज कर दिया और फिलहाल नए कोच की तलाश में सबसे तेज नाम जो आगे बढ़ रहा है वह गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर को खिलाड़ी 2007 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, एशिया कप, इसके अलावा आईपीएल में 2012-2014 ट्रॉफी जीतना और मेंटोर के तौर पर 2 बार लखनऊ को प्लेऑफ और अब केकेआर को फाइनल में एंट्री कर। लेकिन यहां पर आकाश चोपड़ा का स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा कि अगर गौतम गंभीर इंडिया के नए कोच बनते हैं तो फिर वो छोटे भाई बड़े भाई वाला खेल नहीं खेलेंगे। वह गुरु था, सीधे सख्त पिता बने, वह पिता जो बड़े बड़ों के कारण मरोड़ देगा, बड़े भाई वाली स्टाइल वाले कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कि अगर आपने केकेआर या अलजी को फॉलो किया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गौतम गंभीर की स्टाइल लगे और गौतम गंभीर स्ट्रेट पाते। वो सारे राइट्स अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं और उनकी कोचिंग का जो स्टाइल है वह पुरानी कोशिश की कोचिंग के स्टाइल से लगते। हो सकता है शायद जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफों का सामना करें। फिलहाल गौतम गंभीर के नाम की चर्चा ही सब चाहते। बहुत सारे लोगों का मानना है कि गंभीर को बीसीसीआई ने अप्रोच किया आए तो ये कॉन्ट्रैक्ट उनके पास जाना चाहिए। वही है जो शायद 2011 के बाद अब 2024 में इंडिया की तस्वीर बदल सकती है। गंभीर ने भी कहा था कि अगर अपने जमाने में उन्होंने चापलूसी की होती तो शायद उनको टीम इंडिया में और खेलने का मौका था, लेकिन क्यों चापलूसी नहीं कर रहे थे, लिहाजा ये चीजें सामने नहीं आता है। लेकिन फिलहाल गंभीर को हेड कोच बनाने के लिए अप्रोच किया गया। गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ के कार्यकाल खत्म होने के बाद इंडिया के कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे और कैप्टेंसी जो है वह करें। आकाश चोपड़ा और तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है कि गंभीर का विकल्प एक शानदार, गंभीर कमाल के इंसान, सीधे साधे आदमी है। वह जानते हैं कि टीम मैनेजमेंट और निर्माण कैसे होता है। जब भी आप नीलामी हुई है, ऑप्शन है, तब गंभीर ने बहुत जबरदस्त तरीके से ऑप्शन के हाकी इंडिया टीम में कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन प्लेयर्स को पिक करने में गौतम गंभीर की भूमिका शानदार होती है। उन्हें पता है कौन सा खिलाड़ी कितना काबिल है और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया सकता है और कौन कौन टीम में खेल से। गौतम गंभीर की जो वर्किंग स्टाइल है फादर की तरह है, जिससे बच्चों को थोड़ा सावधान रहने की सभा। विशिष्ट विकास में बड़े भाई वाली कोचिंग काफ़ी लंबी होगी। इन्हें टीम में काफ़ी समय तक आबो कोचिंग चली, उस कोचिंग में अच्छा भी खेला हमने। 2019 में हम सेमीफाइनल में गए थे, 2023 वर्ल्ड कप में हम फाइनल तक गए थे, लेकिन जीत नहीं थी। गंभीर का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और हाय, और गौतम गंभीर से भी बात करेंगे। आप पूछेंगे कि भाई आप मुस्कुराते नहीं हैं, तो वह कहते हैं कि आटे को हमको तो मुस्कुराते दिखे दिया, हमको देखने आते हैं कि हम जीत कर दिखा रहे हैं और बस वही कोशिश कर, बाकी कहानी कोई मतलब नहीं। और यह पहली बार इस बार हुआ कि गंभीर जब आए तो केकेआर नंबर 1 2 फिनिश लिए। फिलहाल फाइनल में हो सकता जीत भी जाए। आपको लगता है गौतम गंभीर कोचिंग कोच बनना चाहिए? ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत जबरदस्त। अगर आप भी देखो, गया 2012 क्वालिफायर बनने के 2011 में सबसे नहीं खिलाड़ी बिके थे और उसके बाद 2012 में ट्रॉफी जुटाई, 2014 में फिर जुटाए। इंडिया को 2011 में फाइनल में जुटा था, 2007 में भी वह फाइनल में है। ये सुनकर करते